हेलो एवरीवन, डिवाइन टच 777 आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को हम यहाँ देखेंगे। आपने जो टॉपिक थंबनेल पे देखा है उसके बारे में हम देखेंगे। उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को काफ़ी पसंद आए हैं अब तक की जो लाइव्स मैंने की थी उसमें जिस तरह से वीडियो बने हैं और उसमें जो सपोर्ट मुझे मिला है और लोगों को जो क्लियरिटी मिली है, तो मैंने वहाँ से डिसाइड कर लिया कि अभी तो जो वीडियो बनेंगे वो लंबे ही बनेंगे, 20 मिनट्स प्लस हो सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को वो वीडियो पसंद है और उसमें मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि जिनको शॉर्ट वीडियो देखना है वो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे डेफिनेटली, तो वैसे भी देख सकते। और यहाँ एक चीज़ और भी कहना चाहती हूँ कि भाई एक व्यक्ति है जिन्होंने मुझे एक मैसेज लिखा था कि मैम आप वीडियो बहुत अच्छा बनाते हो, बट प्लीज़ इसमें आप सब्सक्राइब करिए और आप मुझसे रीडिंग ले लीजिए। ये तरीके की बकवास मत कीजिए। बताइए मुझे ये इनको बकवास लग रही है। अगर सीधी सी बात है, मैं नहीं कहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करे तो क्या मेरा पड़ोसी आके कहेगा या मेरे रिश्तेदार कहेंगे, या मैं नहीं बताऊंगी आपको कि मैं रीडिंग करती हूँ। पेड रीडिंग होती है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड और वास्तु से संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा? क्या कोई आकाशवाणी होगी कहीं से? तो इस तरह के इतने भी मीन नहीं बनना चाहिए, इतना भी मतलब ही नहीं बनना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने बारे में इतना सोचे। और अगर आप इतना सोच रहे हैं तो सिर्फ रीडिंग पर फोकस कीजिए। जहां से रीडिंग स्टार्ट होती है वहां से रीडिंग देखिए और रीडिंग खत्म होते ही बाहर निकल जाइए। ठीक है, तो ये मेरा कर्तव्य है लोगों को याद दिलाना कि उनको सब्सक्राइब करना है ताकि वो इसी तरह की रीडिंग देखते रहे। ठीक है, तो जिनको भी ऐसा लगता है, क्योंकि ये ऐसे लोग बार बार मिलते रहेंगे, भविष्य में भी आते रहेंगे, सो फिर भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ देख रहा है तो वो अब तक निकल गया होगा, बट डोंट से लाइक दिस। चलिए फिलहाल हम शुरू करते हैं। आपके पर्सन की ये वाली सोच इस समय क्या चल रही है यहाँ पर। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं लड़ाई के बारे में, फाइट्स के बारे में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे आ गया है 3 ऑफ कप्स and 10 of cups. And thank you very much those who are supporting, loving and subscribing channels. Thank you very much आप सभी का gratitude from my side. 6 of swords. यहाँ पर आ गया है स्ट्रेंथ का कार्ड। यहाँ क्या आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड द सन। सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात यहाँ कर लेते हैं तो ये जो पर्सन है वो हो सकते हैं आपके लिए एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर लियो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। और यहाँ जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस। ओके, और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। डेफिनेटली अभी यहाँ जो कार्ड्स हमको दिख रहे हैं, एज यू नो, ये आपकी थॉट प्रोसेस है, आपका सोच विचार है। यहाँ पर मोस्टली लोगों को पता ही है। तो यहाँ आप कैसे चलते हो? यू आर वेरी एनर्जेटिक पर्सन। आप बहुत एनर्जेटिक पर्सन हैं। आप देखो लाइफ को भी ना एनर्जी के साथ जीते हो। आपको ये नहीं लगता है कि मुझे रोता धोता निकलना चाहिए, रोते धोते इस सिचुएशन में रहना चाहिए। तो आप बहुत पॉजिटिव, बहुत ही ज्यादा हीरो की तरह अपनी लाइफ को जीना पसंद करते हो। और लाइफ को में आप पॉजिटिव इतने हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो। यहाँ पर टेम्परेंस के कार्ड के साथ दिखाई दे रहा है कि आपको ज्यादातर लोगों को सैजिटेरियस होगी राशि और एरीज हो सकती है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं आप लोग जो लोग देख रहे हैं। देखिए आपके मन में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत लोगों की बातों को जब दिल से लगा लेते हैं तो आप थोड़ा सा अपने आप को अलग कर लेते हो, थोड़ा सा आप अंतर्मुखी हो जाते हो, मेडिटेशन करते हो ताकि आपको लोगों की बातों का फर्क नहीं पड़े। आप ज्यादा फोकस नहीं करना चाहते हो लोगों की बातों के बारे में। यहाँ पर एक चीज और भी दिख रही है कि आप है ना लोगों के साथ रिलेशन को खत्म नहीं करते हो। अपनी तरफ से तो कभी खत्म नहीं किया आपने। रिश्ते हमेशा बचाने की कोशिश में आपने झुकना पसंद किया है। आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर आप रिश्ता बचाने के लिए झुके। तो ये बहुत बहुत एक यूनिक आपका तरीका है, एक अलग तरीके से आप रहते हैं, जीवन जीते हैं। और जहां तक हो सकता है ना आपका सोच विचार करने का तरीका ही बहुत जबरदस्त है। अब सबसे पहले देखा जाए तो देखो
9 ऑफ वॉन्स का कार्ड है। यहाँ ऐसा ऐसा तो कभी नहीं होता है कि भाई युद्ध नहीं होते हैं, लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। युद्ध भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, रिलेशन में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छी भी होती है और नहीं भी होती है। दोनों तरीके की बातें, दोनों तरीके की सिचुएशनशिप के साथ में इंसान आगे बढ़ रहा होता है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो क्या करता है ना, वैसे तो वो आपको प्रिंस की तरह ट्रीट करेंगे, प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेंगे, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ में बहुत ज़्यादा एक मतलब बहुत आपको लगा कि हमेशा से वो फील दिलाया है जो सच में किसी और ने आपको नहीं दिलाई है। तो आप बहुत अपने आप को एक अच्छा भी फील करते थे कि यार मेरे पास इतना अच्छा पार्टनर है, मेरे पास इतना अच्छा व्यक्ति है जो मुझे इतना प्रेम करते हैं। ऐसी बात आपको हमेशा लगी और आप इनके लिए लॉयल एंड ऑनेस्ट रहे हैं। पर कभी कभी ऐसा फील उन्होंने कराया है जो आपको बुरा लगा कि भाई कोई बात हुई, कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपने अपना रखा और उसने उसी समय उस पॉइंट ऑफ व्यू को पसंद नहीं किया और वो उसको इतना ज्यादा उन्होंने उस चीज को आपसे बोला कि आपको सॉरी बोलना पड़ा, आपको माफी मांगनी पड़ी इस सिनेरियो से बाहर निकलने के लिए। लेकिन ये कार्ड बार बार क्यों दिखा रहा है? ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन ने वो माफी को एक्सेप्ट नहीं किया और उस व्यक्ति ने आपको 1000 बार माफी मांगने के ऊपर मजबूर किया और आप इस चीज को सोच रहे हो कि मैंने बहुत गलती से मेरे मुंह से निकल गया या मेरी गलती से वो चीज हो गई या गलती से, या वो बहुत छोटी सी चीज थी, क्या इनको इस तरह से बोलना चाहिए, क्या इनको इस तरह से फील करना चाहिए, क्या इनको इस तरह से तो आप ये चीज फील कर रहे हो, आप ये सिचुएशन फील कर रहे हो, आप ये सिनेरियो फील कर रहे हो। और जब आप इस सिचुएशन को फील कर रहे हो, जब आप इस सिनेरियो को फील कर रहे हो ना, तो आपको बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि आप ये जान रहे हो कि कहीं ना कहीं आपकी गलती नहीं थी। मन में बहुत ज्यादा भाव है, तब भी आप ना इस व्यक्ति को मनाने के लिए, अंदर तो आपको बहुत तकलीफ है पर आप बाहर से इनको मनाने की कोशिश कर रहे हो, बाहर से इनको मनाने की कोशिश आपकी बहुत जा रही है। बट इस व्यक्ति ने आपको सुनना बंद कर दिया। फिलहाल ये पर्सन आपको नहीं सुन रहे हैं। फिलहाल इनका पूरा नजरिया है कि हाउ डेयर, आपने मुझसे ऐसे कैसे बात कर ली, हाउ डेयर, आपने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। अब आपको ये लग रहा है कि क्या ये वही पर्सन है जिसने मुझे इतना प्रेम दिया था, इतना ज्यादा प्यार दिखाया था और मेरे मतलब मन को इतना अंदर से आनंदित किया था, और आज अगर ये व्यक्ति है तो ये व्यक्ति ऐसी बातें सोच रहे हैं और आपको बहुत दुख पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये बात को मन ही मन में बहुत बुरा भी फील कर रहे हो कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मुझे इस सिनेरियो से बाहर निकलना है, मुझे इस सिचुएशन को ठीक करना है, और आप बार बार सॉरी कर रहे हो। अब क्या हो रहा है ना, इनका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन को मजा आ रहा है, इनको बहुत मजा आ रहा है, और ये क्या दिखा रहा है कि देखो मेरे अंदर जब तक गुस्सा रहेगा आपको तब तक माफी मांगनी होगी, या तब तक मैं आपसे, जब तक तुम्हारी अंदर की अंतरात्मा को ये चीज समझ नहीं आ जाती कि मुझे बहुत गुस्सा था, तब तक नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगी। और ये क्या कर रहे हैं, ये आप तो यहाँ पर पागल हो रहे हो, ये अपना थर्ड पार्टी सिचुएशन में या अपने फ्रेंड्स के साथ या तो फैमिली के साथ या तो अपने काम में कहीं ना कहीं आनंद में है और बहुत मजे कर रहे हैं। और देखो ये पर्सन आपके देखिए बहुत ज्यादा ये अपने मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऐसा कर रहे हैं जो आप सोच भी नहीं पा रहे हो उस समय पे, मतलब आप पॉजिटिव नहीं रह पा रहे बिकॉज आपका मन खराब हो रहा है कि यार मेरा पर्सन मुझसे दूर चला गया, मुझसे गुस्सा है, बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में वो जो बीज बो रहे हैं इस तरह से नाराज होकर के, सुनो जब नाराजगी अगर है भी तो छोटी मोटी नाराजगी होना या जल्दी से फाइट को हार जाना या सॉरी बोलने तक की नौबत अगर आ रही है तो ठीक है, सॉरी बोल लिया, एक छोटा मोटा सॉरी बोल दिया, कोई बात नहीं। पर अगर अगला व्यक्ति जो आपका पार्टनर है वो जितनी जल्दी इस फाइट को हार जाए तो उतनी जल्दी रिलेशनशिप में जीत सकता है, उतनी जल्दी रिलेशन उतना ही सुंदर हो सकता है। ये जो बाहर कहीं ढूंढ रहा है ना वो सुंदरता, वो आपके रिश्ते में ही मिल सकती है उसे। ओके, और इवन आपके लिए भी मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप में ऐसे कुछ लोग जो रीडिंग देख रहे हैं, आपकी अगर ये आदत है कि आप देर देर तक नाराज रहते हो अपने पर्सन से और बात बात पे नाराजगी काफी लंबी खिंचती है, तो आप ये जान के रखो कि ये चीजें अच्छी नहीं होती है। चीजों को सॉर्ट आउट कर लेना, जल्दी से खत्म कर देना, फाइट हारना कहीं ना कहीं रिश्ता जीतने जैसा है। जितनी जल्दी आप फाइट हारोगे उतनी जल्दी रिश्ता जीतोगे। ठीक है, रिलेशनशिप में जीत आपको मिलेगी। अब कुछ अगर ये करेंगे तो वो क्या होता है, वो मन में सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं रह जाता। फिर क्यों आप सोचते हो कि थर्ड, किसी लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी होती है, क्यों थर्ड पार्टी मेरी लाइफ में आ गई?
देखिए ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, तो किसी किसी के लिए ये वाली सिचुएशन के बाद वो जलाने के लिए थर्ड पार्टी में भी चला गया पर्सन। तो थर्ड पार्टी में क्यों गया? क्योंकि ये वही होता है जब रिलेशन ज्यादा सॉरी के वजह से, लड़ाई की वजह से खिंचता है, लड़ाई हारता नहीं है पर्सन, उसको ईगो आता है, तो ऐसी चीजों में थर्ड पार्टी आ जाती है। थर्ड पार्टी को तो पता ही नहीं होता है कि आप में कोई लड़ाई चल रही, युद्ध चल रही, या थर्ड पार्टी कभी कभी इस चीज का ही वेट कर रही होती है कि भाई तुम में लड़ाई हो और मैं अंदर आऊं, एंट्री करूं, और ऐसी एंट्री होगी कि वापस निकाल पाना मुश्किल होगा। तो बिल्कुल कभी भी ये सजेशन है, ठीक है, कि लड़ाई लड़ो तो लड़ो, तो बस सॉरी होगी, बात खत्म, वो बात समझा दी, देखो मुझे पसंद नहीं, ऐसा ऐसा, बस ओके ठीक है, खत्म। क्योंकि लड़ाई लड़ते रहना, युद्ध लड़ते रहना किसी चीज का हल नहीं होता, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ ये पर्सन भी यही चीज कर रहा है, ये बार बार आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, बार बार आपसे दूरी पर जा रहे हैं, और इनका ईगो इतना बड़ा हुआ है ना कि ये इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि ये काफी गलत सिचुएशन में है, ये काफी, क्या इनसे गलती नहीं होती, इनको ये समझ में आ रहा है कि अरे नहीं, इसको तड़पाओ, इसको तरसाओ, इसको ऐसा करो। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भूल रहे हैं कि ऐसा तरसाने से, तड़पाने से कहीं ना कहीं अगर कोई थर्ड पर्सन आपकी तरफ, जो वीडियो देख रहे हैं ना आप, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपकी तरफ कोई व्यक्ति चाह रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में आए, तो वो एंटर कर सकते हैं। इनके युद्ध न हारने के चक्कर में कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में एंटर कर सकती है। ऐसे ही मौकों की तलाश में थर्ड पार्टी होती है कि कब लड़े, कब सर फूटे इनका और मैं इसकी लाइफ में अंदर आऊं, ठीक है। अब आप थोड़े दिन तक तो थर्ड पार्टी को इग्नोर कर सकते हो कि नहीं नहीं, माय पार्टनर विल बी ओके, हम बात करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा, और आप एक अजीब से कंफ्यूजन वाले भंवर में फंस जाते हो कि अगर आपका पार्टनर बहुत दिनों से बात ही नहीं कर रहा है, 1 2 3 महीनों से बात नहीं कर रहा है, मैंने देखा कभी तो 6 महीने से बात नहीं कर रहे हैं, और वो बेचारा पर्सन अभी भी वेट कर रहा है कि मेरा पर्सन आएगा आएगा, तो और थर्ड पार्टी इस समय पर आपका वेट कर रही है, वो भी बहुत बहुत शांति से वेट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, पेशेंस के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये मतलब थर्ड पार्टी का ओवरकम होना, हो सकता है आपकी लाइफ में भी ओवरकम हो जाए। तो ये बस समझना है, इनको अपना ईगो सेटिस्फाई करने में इतना पड़ा हुआ है ना कि ये बहुत ज्यादा ईगो के चक्कर में आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये भी भर रहे हैं कि ये जो प्रिंस और प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट इन्होंने आपको दिया था, वो कहीं ना कहीं इनका एक फेक साइड था, या इनका वो सच्चा साइड था ही नहीं, क्योंकि अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है अच्छा तुम वही पर्सन हो जो मेरे साथ ऐसे गंदा वाला बिहेव करके गए हो, अच्छा तो आप वही पर्सन है जो आप मेरे साथ इस तरह से थोड़ा सा नाराजगी होने पर मुझे ब्लॉक करके गए हैं, अच्छा तो आप वही पर्सन है जो मुझसे महीनों बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, अच्छा आप वही पर्सन है जो बात तो कर रहे हैं लेकिन अब आप कह रहे हैं अब वो बात नहीं रही पुरानी वाली, और आप इस तरह से मुझे इग्नोर कर रहे हैं, अभी भी बात करने में आपको डर लग रहा है। देखिए आप में से कई सारे लोग होंगे, अगर आपकी बात शुरू हो गई होगी ना तो आपको डर लग रहा होगा, वो फ्रीडम जैसा फील नहीं कर रहे होगे जो पहले फील करते थे इस रिश्ते में ना, आप जैसा पहले फील करते थे कि एक फ्रीडम थी, एक बहुत अच्छा आपको रिलेशन में अच्छा लग रहा होता था, तो वो चीज अब आपको फील नहीं हो रही। आपके अंदर ना एक डर बैठ गया कि मैं कुछ कहूँ इसको फिर से बुरा ना लग जाए, वो डरा दिया गया है, वो कंफर्ट नहीं फील हो रहा है। अब आपको एक पराया टाइप का फील करा रहा है ये पर्सन, और आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है, और पता नहीं इस व्यक्ति को अच्छा लग रहा है, इस व्यक्ति को ये चीज अच्छी लग रही है कि आप ऐसे ही एक अपने एक बाउंड्री में रहो, आपकी एक बाउंड्री है और आप उसी बाउंड्री में बंधे रहो, ये पर्सन ये फील कर रहे हैं। और आप लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो कहता है कि भाई हमको ऐसा रिलेशन में नहीं रहना है जहां मुझे एक बाउंड्री में बांध दिया जाए, जहां मुझे ये बोला जाए कि भाई तुम नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो, नहीं बोल सकते हो, जहां बोलने पर पाबंदी हो, एक्शन की तो बात ही छोड़ दो, जहां बोलने की पाबंदी हो जाए, वहां ऐसे पर्सन के साथ तो क्या ही रहे जो आपकी एक सॉरी पर जो एक ये भी समझ जाए कि चलो इसने मुझे माफी मांग ली, तो इतना नीचे गिराया, मतलब प्रिंस ट्रीटमेंट देने के बाद उसे सॉरी बोलना पड़ रहा है, उसको इतना नीचे आना पड़ रहा है, उसको ये फील हो रहा है कि मैं बहुत गलत हूं ताकि आप अच्छा फील कर पाओ, तो ये कितना बुरा है, मतलब ये आपका पर्सन को ये सोचना चाहिए। चलो कुछ और कार्ड्स के थ्रू भी यहाँ पर चीजें निकल के आ रही, क्योंकि फिलहाल तो वो बहुत ईगोइस्टिक बन रहे हैं, फिलहाल तो वो अपने बहुत ईगो में है। फ्लर्ट का कार्ड आ गया है, देखिए सबसे पहला उनकी सिचुएशन मुझे लग रहा है आ रही है, अनरिक्वायर्ड लव, यहाँ पर आया है फ्री योरसेल्फ, हनीमून, एंड यहाँ पर है रोमांटिक फीलिंग्स। देखिए कुछ चीजें यहाँ बहुत ही अलग सी निकल के आई हैं,
एंड रिसेप्शन का कार्ड है। डेफिनेटली आपके पर्सन का जो चेहरा ना मुखौटा वो उतर रहा है, और अगर मुखौटे के साथ आप लोग जी रहे हैं ना तो वो गलत है। हो सकता है कुछ चीजें मुखौटों वाली हैं तो वो मुखौटे उतर रहा है। देखो मुखौटा क्या उतर रहा है, अब आपका पर्सन क्या कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, क्योंकि उसको आदत है कोई तो प्यार करे उसे, कोई पैम्परिंग करे। आपको तो उसने दबा के रख दिया, आपको तो एकदम जैसे सबक सिखा रहा है, पता नहीं क्या पागलपन चढ़ा हुआ है उसके ऊपर। तो आपको तो वो सबक सिखा रहे हैं, लेकिन ये इस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि वो जैसा जैसा सबक सिखा रहे हैं आप कोई सबक थोड़ा ना सीख रहे हैं, आप बाहर निकल रहे हो, आपके दिल से ये पर्सन बाहर निकल रहा है। ये पर्सन ये फ्लर्टिंग कर रहा है, ये दिखा के, और अगर ये दिखा के फ्लर्टिंग कर रहे हैं तो ये अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आप जितना इस व्यक्ति को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, माफ कर रहे हो, थर्ड पार्टी को भी माफ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को नीचे गिरा रहे हो। आप कितना नीचे गिरेंगे जस्ट फॉर दिस थिंग कि आप इस व्यक्ति को वापस से पा सकें। तो भाई ये व्यक्ति गया ही क्यों, मतलब इसका आपके साथ जो बॉन्ड था वो आपको कभी कभी लगता होगा सच्चा नहीं था, शायद मुझे इसने चीट कर दिया, कहीं इसने मेरे साथ मतलब मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाया। आपके मन में एक अजीब सा डर रहता होगा कि आपको अपना वो याद आता होगा कि मैंने इसको कितना प्यार किया, कितना पैम्पर किया, तो आपको दुख होता होगा। आपके मन में एक भावना आती होगी कि यार मैंने किसके साथ किया, आप इतना अच्छा, मैंने इसके साथ बहुत सारी चीजें शेयर की हैं, अपने राज शेयर किए हैं, अपने कोई ऐसी चीजें यूनिक जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी, अब मैंने इसके साथ शेयर किया है, कहीं ये बाहर ना बता दे। आपके मन में एक अजीब सा डर है, एक अजीब सी खौफ में आप जी रहे हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने आप को इस बाउंड्री से फ्री करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं आपको इस चीज से बाहर आने की जरूरत है, क्योंकि ये पर्सन ने आपके साथ जो भी कुछ किया है, आप इस व्यक्ति को आप चाहे कुछ भी फील करा लो, लेकिन अगर ये वापस नहीं आ रहे हैं तो इनको ये फील कराना जरूरी है कि हर कोई व्यक्ति फॉर ग्रांटेड लेने पर भी वेट नहीं करेगा। अच्छा, आप क्या कर रहे हो, फॉर ग्रांटेड लेने पर वेट भी कर रहे हैं, इसका फॉर ग्रांटेड लेने पर भी बैक कर रहे हो, माफिया मांग चुके हो, बहुत कुछ कर चुके हो। इट्स बेटर टू फ्री योर सेल्फ, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। हनीमून का कार्ड है, मे बी आपको एक छुट्टी पर जाने की जरूरत है, आपको एंजॉय करने की जरूरत है, मे बी अकेले जाओ, सोलो ट्रिप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आपको जाने की जरूरत है, सो दैट कि आप इस थॉट प्रोसेस से बाहर निकल पाओ कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में रहा है, क्योंकि यू आर नॉट फॉर दिस थिंग। अगर कोई व्यक्ति आपको हर्ट कर रहा है और आपको ऐसे सपने दिखा करके आपको हर्ट कर रहा है, आपको आपकी मतलब ठीक है गलती होती है तो ऐसा दिखा रहा है कि वो तो देवता है, तो फिर ठीक है भैया उनको छोड़ दो, तुम देवता है तो देवता को छोड़ दीजिए, देवता को मंदिर में बिठा दीजिए, उनको आरती पूजा कर दीजिए, घंटी बजा दीजिए, उनको छोड़ दीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, यहाँ पर हम कुछ और कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे क्या निकल के आ रहा है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं यहाँ पर, गाइड करिए मुझे। तो यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड, सबसे पहला ही कार्ड अंडरस्टैंडिंग का है। यहाँ पर है नेग्लेक्टेड, देख लीजिए नेग्लेक्टेड का भी कार्ड आ गया है, एंड हियर इज फॉरगिवनेस। ठीक है, तो हमको शायद इन्हीं चीजों का, और कंफ्यूजन इज द बॉटम ऑफ द डेक। तो डेफिनेटली आपको शायद इस समय अंडरस्टैंडिंग अपने साथ बिठाना, ये व्यक्ति के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बिठाना है। आप सोचोगे मुझे इस व्यक्ति के साथ अंडरस्टैंडिंग बिठाना है, आपको अपने साथ अंडरस्टैंडिंग बिठाने की जरूरत है, आपको अपने आप को टाइम देने की जरूरत है, आपको अपने साथ प्यार करने की जरूरत है, जो आप अपने आप को नहीं कर रहे हो। आप इस व्यक्ति के साथ में इतना वो हो गए हो कि आपने सेल्फ लव करना ही भूल गए हैं, सेल्फ केयर करना भूल गए हैं, आपने कट ऑफ कर दिया है सबको अपने आप से, आपने अपनी चीजों पर, अपनी लाइफ पर फोकस करना ही बंद कर दिया। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने की जरूरत है, आपको कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये नेग्लेक्ट फील करा रहा है, और ये बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहे हैं ना। तो ये फेल हो गए हैं, जो आपको चाहिए ना, जो आप इनसे चाहते हैं वो देने में ये फेल हो गए हैं। मतलब जो ये वादा इन्होंने किया था आपसे कि मैं ये करूंगी, ये करूंगा, ये ऐसा वैसा, दुनिया भर का जो इन्होंने आपको एक ड्रीम वर्ल्ड में लेकर के गए थे, वो चीजें इन्होंने खुद ही तोड़ दी, खुद ही फेल हो गए, अपनी बातों को कंप्लीट करने से ये फेल हो गए हैं। तब ऐसे में क्या किया जा सकता है, फॉरगिवनेस के नेक्स्ट कार्ड के साथ ही एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि शायद आपको फॉरगिव कर देना चाहिए, गेट ओवर द पास्ट। ओके, तो आपको पुरानी सिचुएशन से वापस से बाहर आना है, इस व्यक्ति को छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, कि इसको जाने दीजिए, ताकि इसको ना एक रियलाइजेशन हो कि इसने क्या छोड़ा है, क्या खोया है, किस व्यक्ति को खोया है। क्योंकि जब पत्थर हो जाता है ना इंसान, तो उसको छोड़ देना चाहिए, ताकि इनको ये समझ आ सके कि ये बेवकूफ इंसान है, और बेवकूफ लोगों के साथ समझदार इंसानों की कोई नहीं बनती है।
ठीक है। सो ये है रीडिंग। अगर आप इस पे क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑफ कोर्स आई विल से दिस थिंग, मेरे चैनल पर मेरी बात मैं ही कहूंगी कि सब्सक्राइब करिए। अगर आप अपने पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, किसी भी क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप पर आप आ सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है, व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज करें। और आप इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।